हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीप। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर को। गाइस, ये क्वेश्चन पेपर आप सभी के प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना गाइस, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और आप सभी को इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए, क्योंकि क्लास 9 में आपको मैथमेटिक्स में मार्क्स स्कोर करना थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएंगे, थोड़े क्वेश्चन पेपर्स को देख करके जाएंगे, ये समझ करके जाएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। मैं आप सभी को यही कहूँगा कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। आप देखिएगा कि आप कहाँ अटक रहे हैं, पहले सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कीजिएगा एंड देन ही उसका सॉल्यूशन देखिएगा। पहले सॉल्यूशन साथ साथ में मत देखिएगा। और जिनका तैयारी थोड़ा ढीला है गाइस, आप भी इन सारे क्वेश्चंस को करके जाइए। हो सकता है इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, क्योंकि इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती कि सारा का सारा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस मैच करते हुए आपको दिखेंगे। आज हम लोग इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए गाइस, आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसा कि आपको बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन में भी दिया जाएगा, बताया जाएगा कि आपके 20 एमसीक्यूज है आने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर में। 5 आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, उसके बाद 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले हैं, 4 क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स वाले हैं, और सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि वो बिल्कुल एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं, हम पहले बड़े क्वेश्चन को कर ले, उसके बाद हम लोग जो है छोटे छोटे क्वेश्चन को ईजिली बाद में कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेटजी क्या हो सकता है पेपर अटेम्प्टिंग को लेकर के। मैं तो यही कहूंगा कि आप पहले बड़े बड़े क्वेश्चंस को कर लीजिए, उसके बाद छोटे क्वेश्चंस पे जाइए, क्योंकि देखिए अगर आप 75 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 5 एमसीक्यूज छूटने के चांस रहेंगे, मान लीजिए, ओके। लेकिन अगर आप ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर में ज़्यादा टाइम अगर आप लगा देते हैं तो आपके लास्ट के 5 मार्क्स के मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन छूट गए तो आपको ज़्यादा घाटा होगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा जैसा भी आपको अच्छा लगे, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग लास्ट से ही स्टार्ट कीजिएगा। चलिए एक एक सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है नहीं है। सबसे पहले सेक्शन ए में आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर द वैल्यू ऑफ 3.999 इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको एमसीक्यू में मिलेंगे जो सब्जेक्टिव में पूछे जा सकते 2 और 3 मार्क्स के अंदर। तो हाँ, ऐसा है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एक लेवल क्वेश्चन पेपर है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर है, आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको बताना है 16 के क्यूब रूट का, किसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। फिर आपको देखिए नीचे फिर से एक रैशनलाइजेशन का ही क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर नीचे आपको रैशनलाइज करना होगा न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, एंड देन यू विल गेट द आंसर, ओके। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, यानी कहीं ना कहीं आपको इसका एक रूट निकालना है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक का जो रूट होता है वो 2 होता है, आपको इनमें से कोई एक रूट हो सकता है इस ऑप्शन में से मैच करेगा, उसमें आपको देख लेना है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो कहा था आप खुद सॉल्व कीजिए, आप हिंट क्यों दे रहे हैं। मैं हिंट इसलिए दे रहा हूं कि आप साथ साथ में सॉल्व कीजिए। आप लोग क्या कीजिए, एक पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और साथ ही साथ में सॉल्व करते चलिए। बाद में आप मैच कीजिएगा कि हाँ, मैंने जो हिंट दिया उस हिसाब से आप सॉल्व कर पाए कि नहीं। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन में हिंट दूंगा और कुछ कुछ क्वेश्चन में हिंट नहीं भी दूंगा। उसके बाद हम लोग बात करें वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस। अब आपको यहाँ पे एक फिर से पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका आपको एक फैक्टर बताना है कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर क्या है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इसका फैक्टर खुद दिखेगा। उसके बाद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या होता है, आप खुद सोचिए। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो किस एक्सिस के पैरेलल होता है, वही आप सोचिएगा यहाँ पर कि वो डिस्टेंस क्या होगा। मैं आपको एक एक क्वेश्चन गाइस एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करते हुए चलेगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो जो फेल कर जाए। तो क्योंकि देखिए होता है ऐसा 9th क्लास में, ये नॉर्मल सी बात है कि आपके मार्क्स कम आते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मार्क्स कम आए। आप देखिएगा कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइस कि आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करके ही जाए, बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन पे देखिए, पी एंड क्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, आपको 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है। उसके बाद आपको बताना है कि एब्सिसा ऑफ पी क्या होगा, और उसमें से आपको घटाना किसको, एब्सिसा ऑफ क्यू को। बहुत सिंपल सा सवाल है, एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को, वाई कोऑर्डिनेट को। याद रखिएगा, मैं आपको इतना बताऊंगा कि वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, ओके, बस। Euclid stated that all right angles are equal to each other in the form of। अब वो प्रूफ था, क्या था, डेफिनेशन था, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा गाइस कि अब आपके एमसीक्यू में ना सिर्फ एमसीक्यू डायरेक्ट टिक करने वाले, सॉल्व करने वाले नहीं आते हैं, आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, दो स्टेटमेंट अगर ये स्टेटमेंट सही है गलत तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप अच्छे से करके जाइएगा, आपको मदद मिलेगी। उसके बाद आप लोग देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, द फर्स्ट नोन प्रूफ दैट द सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर वाज गिवन बाय, किसने दिया था? बिल्कुल आपके थ्योरी पार्ट से भी क्वेश्चन उठा करके दिया गया, आप देख सकते हैं। फिर कुछ आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ये सब आप खुद पढ़िए और खुद समझने की कोशिश कीजिए। 11th में आते हैं, बताया गया है कि ABCD के पैरेलल है और CDEF के पैरेलल है, PQRS के पैरेलल है, पूरा आपको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आपको बोला गया है कि एंगल RQD जो है वो 25 डिग्री का है, एंगल CQP जो है वो आपका 7 डिग्री का है, तो एंगल QRS यानी बेसिकली आपको एंगल R कितना होगा वो बताना है। तो आप खुद देख सकते हैं कि एक 7 है, लीनियर पेयर का यूज़ करके आप आराम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा, फिर क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, इसलिए आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। हाँ, एक बात ये बताऊंगा कि 11th क्वेश्चन जैसे क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स वाले में, 3 मार्क्स वाले में दिख सकते हैं, थोड़ा लेवल को, थोड़ा उस क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा होगा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट वही होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, वही सब बात यहाँ पर होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। उसके बाद क्या है कि द रेशियो बिटवीन 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 2:3। अब 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो दिया गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिसका सम 90 होता है। अब आप ये रेशियो को कैसे करिएगा आप खुद समझिए, मैं बस हिंट दे रहा हूँ आपको हल्का हल्का, आप दिमाग लगाइए और पेन पेपर पे सॉल्व करके देखिए सवाल को। इन द गिवन फिगर BA इज पैरेलल टू ED, BC इज पैरेलल टू EF एंड एंगल ABC प्लस एंगल DEF। एंगल ABC और एंगल DEF क्या होगा ये आपको बताना है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस को। MCQ में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं जो 2-3 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं। ओके, बाकी आप MCQ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग देख लीजिएगा गाइस कि ABCD एक रोम्बस है, एंगल ACB जो है 40 डिग्री का है, तो एंगल ADB कितना होगा आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सारे क्वेश्चन में हिंट की जरूरत है भी नहीं, नीचे वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ क्लास मार्क ये सब के क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन को। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन 19 पे जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अब बताया गया कि ये जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री 6 का पॉलिनोमियल है और PX जो है वो डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है। अब आप देख लीजिए कि आखिर किसी भी पोलिनोम का डिग्री कैसे डिटरमाइन होता है, किसी भी पोलिनोम का डिग्री कैसे डिटरमाइन होता है वो आप देखिएगा। हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर क्या होता है, थोड़ा सोचिएगा उस चीज़ के बारे में, आप सॉल्व कर लेंगे इसको। ओके, उसके बाद ऐसे ही जो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर एंगल इक्वल, देन इट बिकम्स रेक्टेंगल। अब सोचिए कि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या था, अच्छे प्रॉपर्टी से भी अच्छे सवाल बनाए गए हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर। ओके, उसके बाद सेक्शन B के सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने MCQ कुछ स्किप क्यों की, इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइम देना चाहते हैं, सेक्शन B के क्वेश्चन में मैं टाइम देना चाहता हूँ। आइए, आपको क्या करना है, x³ + 8y³ + 1 - 6xy को फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइजेशन में ऐसा नहीं होता है ना कि आप इजीली इसको कर लेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या ऐड करें, उसके बाद आप फैक्टराइज कर पाएंगे। आप नीचे वाला देख सकते हैं x³ + y³ + x + y दिया हुआ है। अब क्या कॉमन लेंगे तो आप खुद सोचिए, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, क्या ऐड करेंगे, उस टाइप से फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन का सवाल देखिए 2-3 टाइप से होता है, स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से भी होता है, कभी कभी आपको कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, वहां से भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन जो उठता है, तो आप इसे खुद से करके देखिएगा एक बार। उसके बाद 22 क्वेश्चन देखिए, ए पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस। एक ऐसा पॉइंट है जो कि y एक्सिस से 7 यूनिट के दूरी पर है। आप सोच लीजिए y एक्सिस से अगर कोई पॉइंट दूर बता रहा है, y एक्सिस से दूर है यानी y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो कौन सा पॉइंट होगा, कितना दूर होगा। ओके, उसके बाद बात आ रही है कोऑर्डिनेट। अब y एक्सिस से वो कितना दूर है, 7 यूनिट, यानी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ओके, व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट इफ इट लाइज ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस। अब अगर वो 7 यूनिट दूर रहता x एक्सिस से तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता। बहुत सिंपल सवाल है ये फिर। अब ओके, आपको थोड़ा बस यहाँ पे स्टेटमेंट्स में हल्का फंसाने की कोशिश किया जा रहा है, बाकी सवाल काफ़ी अच्छा है। इन द गिवन फिगर BA इज परपेंडिकुलर टू AC, DE इज परपेंडिकुलर टू DF सच दैट BA इज इक्वल टू DA, BF इज इक्वल टू EC सो दैट ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। अब देखिए, आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन जो होते हैं, अगर आपको प्रूफ करने में दिक्कत होता है गाइस, तो मैं पहले कहूँगा ज़्यादा प्रूफ पे दिमाग मत लगाइएगा, पहले जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे उसे करिएगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क्स 15 मार्क्स प्रूफ आएगा ही आएगा। कहीं आपको रोम्बस का प्रूफ कुछ आ गया, कुछ आपको ट्रायंगल में प्रूफ करने आ गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए, सिमिलर प्रूफ कीजिए, उस टाइप का सवाल। तो आप लोग क्या कीजिएगा गाइस कि प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तब उसे लास्ट में कीजिएगा। आप
पहले इन टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि ऊपर में 22 क्वेश्चन हो गया, 21 क्वेश्चन होगा, इसको पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। हाँ, लेकिन प्रूफ वाले क्वेश्चन में ना आप लोग ये काम कीजिएगा, गिवन चीज को लिख दीजिएगा, आपको प्रूफ नहीं आता है तो ओके। क्या क्या वहाँ इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, अगर आपको कभी भी प्रूफ में आपको इन्फ्लुएंसेस पता होते हैं, बस प्रूफ का तरीका नहीं पता होता, तो आप क्या करिएगा, जो आपको आता है वही लिख दीजिएगा। 1 मार्क्स आधा मार्क्स तो आपको 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो मिल ही जाएगा। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में जब मिल सकता है तो स्कूल एग्जाम में पक्का ही मिलेगा, तो आप जरूर इस चीज को कीजिएगा ओके। उसके बाद क्या, प्रूफ दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। देखिए फिर आ गया प्रूफ कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल राइट एंगल होता है, उसको प्रूफ करना है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ना गाइस कि आप लोग जो भी जानते हैं इस बारे में उसे लिख दीजिएगा वहां पर ओके। इफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 100% देन कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ एरिया इन द ट्रायंगल। कहने का मतलब है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके हर एक साइड को कितना से बढ़ा दिया, 100% बढ़ा दिया। मतलब अगर ए था तो 100% बढ़ा के मतलब उसको 2a कर दिया। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता क्या है, √3/4a²। अब वहां से सोचिए कि साइड को हम लोग क्या कर दिए, डबल कर दिए हैं, तो एरिया में क्या डिफरेंस आएगा। बहुत सिंपल सवाल है, बट हाँ सोचने वाला सवाल है, एरिया याद होगा तभी ये सवाल बनेगा आपसे ओके। तो आप एरिया निकालिएगा परपेंडिकुलर ये सब डाल करके, देन फिर आप आगे बढ़ पाइएगा सवाल में। फाइंड एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ पेरीमीटर 11 है, बेस 5 है। पेरीमीटर 11 है, पूरा पेरीमीटर दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का ओके, और बेस आपको 5 दे दिया है। तो किसी एक साइड को आप 5 मान लीजिए और किसी 2 साइड का सम मान लीजिए, बराबर जो साइड होगा उनका सम 11 है, तो आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को ओके। सॉरी 2 साइड का सम नहीं है, 2x + 5 = 11, वहां से एक इक्वेशन बनाइए और इसको सॉल्व कीजिए ओके। उसके बाद आते हैं सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी में सिंपल आप क्वेश्चन देख सकते हैं, रैशनलाइजेशन का सवाल है, हल्का सा रैशनलाइज कीजिए, स्क्वायर कंप्लीट कीजिए, उस टाइप से आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं। उसके बाद ये कहा गया है कि अगर a का वैल्यू 3 + √5/2 है तो आपको वैल्यू बताना है किसका, a² + 1/a² का। आप देख सकते हैं a² + 1/a² का। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको किसी भी रूट वाले नंबर का, एक इरेशनल नंबर का अगर आपको स्क्वायर करने आता है तो तभी आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप फॉर्मूला लगा लीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, फॉर्मूला लगाया जा सकता है a + 1/a² - 2a²। तो वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप उस टाइप से सवाल को बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ हाँ ये वाला जो सवाल है 27 नंबर, ये आपको लगभग स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। बहुत पॉपुलर सवाल है ये वाला, जिसमें एंगल AOB को स्ट्रेट लाइन प्रूव करने को कहा जाता है। तो आप लोग ना इस सवाल को अच्छे से करिएगा, इस पूरे सवाल को आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। उसके बाद हाँ ये वाला एक सवाल जिसमें रिफ्लेक्शन वाला सवाल पूछा जाता है, इस सवाल को भी आप लोग अच्छे से करिएगा। आप लोग देखिएगा ना गाइस, तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ज़्यादातर सवाल इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वो पार्ट थोड़ा वीक है तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अभी फिलहाल, बट फिर भी इसमें जो क्वेश्चन दिए गए आप करके जाइए, आपको मदद जरूर मिलेगा। अब आप बताइएगा गाइस कि आपकी तैयारी कैसी है। मैं वीडियो के मिड में ही पूछ रहा हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो कैसे लग रहे हैं, आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो भी आप बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उन सबको बनाने की, बट फिर भी मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर ही दे रहा हूँ, पूरा अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो आप लोग फिर भी बताइएगा अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा तो। आते हैं नेक्स्ट 29th क्वेश्चन के ऊपर। क्या है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। आप देख सकते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्यादा है, तो अब प्रूफ वाले क्वेश्चन आते ही हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा प्रूफ वाले क्वेश्चन में। जो गिवन आप जो भी जानते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन उसे लिख करके आइएगा, क्वेश्चन को छोड़ करके मत आइएगा। इसमें और वाला क्वेश्चन दिया गया, इसे आप खुद देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बताया गया है कि ट्रायंगल का जो लेंथ है, साइड्स का जो लेंथ है वो 7, 13 और 12 है। लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड बताना है, लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड बताना आपको इस ट्रायंगल में क्या हो सकता है। सोचिए थोड़ा सा, ओके बनेगा सवाल, बनेगा। आप कोशिश कीजिएगा, आपने पढ़ाई की तो बनेगा सवाल, नहीं पढ़ाई की है तो भी बनेगा सवाल। आप लोग थोड़ा वन शॉट ये सब से जाकर के यूट्यूब में पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। बट हाँ क्वेश्चंस ये सारे जरूर करके जाइएगा, आपको पक्का मदद मिलने वाली है ओके। उसके बाद 31st क्वेश्चन क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BC इज प्रोड्यूस टू मीट AC एट F सो दैट दिस। एक तरह का प्रूफ का ही सवाल है, लेकिन हाँ इस टाइप का जो प्रूफ हो रहा है ना वो थोड़ा इजी होता है। ऊपर में जो प्रूफ्स थे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रूफ हो जाते हैं कभी कभी, बट इस टाइप के जो प्रूफ्स होते हैं जिसमें आपको एक रिलेशन प्रूव करना होता है तो वो आपका हो सकता है अगर आपने अच्छे से हल्का फुल्का पढ़ाई किया है तो। सेक्शन डी में आते हैं, फैक्टराइज दिस। अब इसको आपको फैक्टराइज करना, जैसे आप ऊपर ने फैक्टराइज किए वैसे आपका ये भी फैक्टराइज होगा।
आप लोग जरूर करके देखिएगा। फैक्टराइजेशन, हाँ मैं पहले कह रहा हूँ फैक्टराइजेशन वाले सवाल खासकर क्यूबिक फैक्टराइजेशन ये पक्का पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को प्रूव करने वाले सवाल थोड़ा ज़्यादा एनसीईआरटी में से बना लीजिए, सवाल तो एनसीईआरटी से ही आएगा गाइस, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस हाँ थोड़ा उसमें डेटा को चेंज कर दिया जाएगा, हो सकता है कुछ और प्रूफ करने को कह दिया जाएगा, शब्द बदल दिए जाएंगे, पर सवाल एनसीईआरटी जैसा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से एक देखिए फैक्टराइजेशन टाइप का ही सवाल दिया गया है। पहले तो एक्स दिया गया, वाई दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है, तो अब स्क्वायर करना है आपको, ओके, और ऐड करना है। देखिए इसमें आपको और भी करके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको सिंप्लीफाई करना है इस चीज़ को। अब स्क्वायर कंप्लीशन है कि क्या आप खुद देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन में हिंट दे देंगे तो आपको फिर फायदा होगा नहीं। बाकी अगर आप इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको क्या करूँगा पीडीएफ बना दूंगा और पीडीएफ को बस स्क्रॉल कर दूंगा, आप लोग मिला लीजिएगा। ओके 34 में फिर से आपको क्या करना है, प्रूफ ही करना है। सो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल और पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। अब हाँ ये जो पैरेललोग्राम पर है ना, इस पर एक रोम्बस भी अच्छा सवाल आता है, और यहाँ पे इस बार पैरेललोग्राम पे पूछा गया है कि पैरेललोग्राम के जो बाइसेक्टर्स होते हैं इंटीरियर एंगल के, वो क्या कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो इसका प्रूफ आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। और फिर यहाँ पे और में एक सवाल दिया गया है कि ई और एफ जो है मिड पॉइंट्स है नॉन पैरेलल साइड्स। हाँ ये वाला एक सवाल, नॉन पैरेलल साइड्स एडी बीसी दो आपको दे दिया, उसका मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा दोनों साइड के, दोनों यानी ए बी और ई एफ अगर पैरेलल है तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन होगा, मान लीजिए मिड पॉइंट है पी और क्यू, तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो पी क्यू होगा वो ए बी और ई एफ दोनों के पैरेलल होगा, इसको प्रूव करिए। और जो EF होगा उसका लेंथ भी आपको ABCD के हाफ प्रूव करना पड़ता है, तो इस टाइप के सवाल आते हैं, आप लोग करके जाइएगा। और 35 क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दिया गया है, स्पीड ऑफ द कार को लेकर के हिस्टोग्राम बनाना, काफी सिंपल सवाल हो गया। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। इस टाइप के सवाल अगर हो सके तो आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा नहीं कुछ तो स्कोर हो रहा है ना। प्रूफ वाले क्वेश्चंस भले नहीं बन रहे बट कुछ तो स्कोर हो रहा है, कुछ तो अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट आपके एग्जामिनेशन में होना चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बनाइएगा। उसके बाद सेक्शन ई का अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन ई में आपको एक पूरा का पूरा देखिए केस स्टडी दिया गया है, और आपको क्या करना है ट्रायंगुलर होर्डिंग का पहले में एरिया निकालना है, साइड्स आप कुछ दिए गए हैं, और रेशियो ऑफ पेरीमीटर और एरिया निकालना है। तब इसको डिस्कस करने का आई डोंट थिंक की जरूरत है। ओके अगर जरूरत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन पूरा बताऊंगा, फिर से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बट इस टाइप के क्वेश्चन जो केस बेस्ड होते हैं ना, इसे आप पहले हिट कीजिए, क्योंकि ये क्या होते हैं जल्दी पेनिट्रेट हो जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व करके निकल सकते हैं, तो इनको हम लोग बोल सकते हैं कि इनको क्रैक करना काफ़ी आसान होता है। इसलिए आप लोग पहले केस बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, ओके, लेंथ इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को पहले जल्दी हिट कीजिएगा। ओके और फिर वही है कि डेकोरेट करना है बॉर्डर को, तो बॉर्डर को डेकोरेट करना मतलब पेरीमीटर से काम होगा, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखा आपको पूरा का पूरा ये दिया गया है केस स्टडी। और हाँ ये जो केस स्टडी है वो समझ लीजिए पॉलिनोमियल बेस्ड केस स्टडी है। ओके पॉलिनोमियल से आपका ये केस स्टडी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का केस स्टडी आपको दिया गया है। तो इस टाइप का केस स्टडी बहुत सारे स्कूल्स में पूछा जाता है कि P2 - P1 निकालो, P2 - P of -1 निकालो। तो इस टाइप के सवाल आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं गाइस, आप लोग इसे अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा और जरूर करिएगा, छोड़िएगा मत सवालों को। ओके अच्छे से करके ही जाइएगा। उसके बाद बात करते हैं 38 क्वेश्चन में। सो इट मींस विशेस टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स A and B बट देयर इज एन ऑब्स्टेकल बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट। ओके आप पढ़िएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा। आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या आप यूज करें उस टाइप का आपको उनका कॉन्ग्रुएंसी का स्टेटमेंट जो भी होता है वो लिखना है। ओके आपको एंगल्स दिए गए हैं, उसको आपको क्या करना, और एंगल्स, दो एंगल्स दिए गए और आपको एक तीसरे एंगल का वैल्यू निकालना है। AB का लेंथ निकालना है, कैसे निकाले उसको जस्टिफाई करना। नहीं तो अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो OA आपको दिया हुआ है, OB आपको दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल निकालना, मतलब बहुत ही अच्छा सवाल हो गया, बहुत ही ईजी सवाल हो गया कहीं ना कहीं ये वाला। ओके क्योंकि आप देख सकते हैं AB और CD के बीच में कुछ रिलेशन दिया गया है, तो वहां से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये पूरा क्वेश्चन पेपर अगर आप देखिएगा गाइस तो हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिए। कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं वो आप लोग खुद कीजिएगा। वीडियो के अंत तक अगर आप पहुंचे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसके साथ साथ क्वेश्चंस कैसे लगे, आपसे कितने क्वेश्चंस बने, कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं बने, क्या इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करना जरूरी है। नीचे कमेंट बॉक्स में सारी बातें आप लिख करके बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड हाँ गाइज, हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन हार्ड लगे हों, अब बस यही है क्लास 9 थोड़ा क्वेश्चन तो हार्ड आता ही है।
प्रूफ वाले क्वेश्चन तो ज़्यादा रहते ही हैं। तो आप कोशिश कीजिए, फाइट कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और हम कुछ भी नहीं कर सकते अभी फिलहाल। ओके, आप कोशिश कीजिए कि एनुअल एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स स्कोर करें। हाफ ईयरली को उतना ज़्यादा वैल्यू मिलता भी नहीं है और मार्क्स भी कम आते हैं, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस में मत आइएगा अगर आपका एग्जाम थोड़ा जल्दी आ गया है तो। ओके, आप लोग बस कोशिश कीजिए, इन सारे क्वेश्चन को करके जाइए, एनसीईआरटी को बना करके जाइए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।